11 अक्टूबर 2021। I, Yashwant Verma, having been appointed as a judge of the High Court of Delhi, having been appointed as judge of the High Court of Delhi, 3 साल 5 महीने और 11 दिन पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट जज के तौर पर शपथ ली। तीसरी सूची में लिखे विधि, निष्ठा, ज्ञान और विवेक के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने की बात दोहराई। संविधान और कानून का पालन करने की कसम खाई। perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. लेकिन इन्हीं जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो तस्वीरें सामने आई, उसने न्यायपालिका के साथ साथ पूरे देश में भूचाल ला दिया है। कहीं आधे तो कहीं पूरे जले ये नोट देश का जुडिशियल सिस्टम चलाने वालों पर सस्पेंस बढ़ा रहा है। ये हरे हरे नोट जलकर भले ही खाक हो चुके हों, लेकिन इनकी राख न्याय के मंदिर की साख पर कई सवाल खड़े कर रही है। 1 मिनट 7 सेकंड का ये वीडियो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा था और कल शाम ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपनी वेबसाइट पर जारी किया। इनमें 500 रुपए नोटों की कई गड्डियां जली हुई दिख रही हैं। रिपोर्ट है कि ये जले हुए नोट 4 से 5 बोरियों में भरे हुए थे। तस्वीरों में दमकल कर्मी नोटों में लगी आग बुझाते दिख रहे हैं। ये वीडियो 14 मार्च यानी होली के दिन का है। पूरे देश में होलिका दहन हो चुका था, होली भी खेली जा चुकी थी, लेकिन दिल्ली के 30 तुगलक रोड पर 500 के नोटों का दहन हो रहा था। इस वीडियो के साथ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कैश कांड से संबंधित दिल्ली हाई कोर्ट की रिपोर्ट भी अटैच है, जिसके मुताबिक 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के सचिव ने पुलिस को आग लगने की खबर दी। आग लगने पर अलग से फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया गया। जिस कमरे में आग लगी उसका इस्तेमाल स्टोर रूम के रूप में किया जाता था और पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 15 मार्च को कमरे से मलबा साफ किया गया। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर नोटों के बंडलों में आग लगी। अगले दिन मलबा साफ कर दिया गया। फिर भी बंगले के बाहर पतझड़ के पत्तों के साथ ये जले नोट भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर ही मौजूद हैं। तुगलक रोड पर ये घर है उनका और आप देख सकते हैं इसी घर के स्टोर रूम में आग लगी थी और घर के बाहर आपको इस तरीके के कई जले हुए जो नोट के टुकड़े हैं वो पड़े हुए मिल जाएंगे। एनडीएमसी के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले भी यहाँ पर जब सफाई की थी तो 15 से 20 जो जले हुए नोट थे वो यहाँ से बरामद किए थे। 30 तुगलक रोड के भीतर नोटों का मलबा और बाहर इन अधजले नोटों के केंद्र में है जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनका यह आधिकारिक निवास है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपलोड रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का भी पक्ष है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आरोप पूरी तरह निराधार है। मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। स्टोर रूम हमारे घर का हिस्सा नहीं है। आग की घटना के वक्त मैं भोपाल में था। आग बुझने के बाद परिवार को जले नोट नहीं मिले। परिवार के किसी सदस्य ने स्टोर में कैश नहीं रखा। खुले कमरे में कोई कैश क्यों रखेगा? जले नोट उसी वक्त क्यों नहीं जब्त किए गए? मेरी साख को ठेस पहुंचाई जा रही है। मुझे झूठे और बेबुनियाद आरोप से मुक्त किया जाए। जस्टिस वर्मा कैश कांड से किनारा कर रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रखे गए हैं। किसी हाईकोर्ट जज को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का पहला चरण इस तरह की जांच कमेटी का गठन ही होता है। अब जस्टिस वर्मा के मामले में ऐसी कमेटी का गठन कर दिया गया है। अगर ये कमेटी जज पर लगे आरोपों को सही पाएगी तो उसकी रिपोर्ट संसद को भेजी जाएगी। प्रक्रिया यही है कि इस रिपोर्ट के बाद संसद में जज को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर जस्टिस वर्मा पहले ही इस्तीफा दे देते हैं तो संसद में महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। विपक्ष राज्यसभा में ये मुद्दा उठा भी चुका है। सरकार कह रही है कि रिपोर्ट तो आ जाने दें। में सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है और आपके ध्यान में भी आया 3 जो जिसमें 2 तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक जज हैं हाई कोर्ट के, उनकी कमेटी की रिपोर्ट आने दो फिर बताएंगे। सरकार को सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन एक्शन में सुस्ती को लेकर कई वरिष्ठ वकील सवाल उठा रहे हैं। If the incident is of
14th March and the Supreme Court came to know only on 20th March. Why is it that the transfer was ordered? Why is it that the Chief Justice came to know only on 20th and the incident has happened on the 14th? Why is it that the Chief was not informed? दरअसल शुक्रवार को ही जस्टिस वर्मा के घर कैश कांड की खबर सामने आई थी। फिर दमकल विभाग ने नोटिस जारी कर कैश मिलने की खबर खारिज की थी। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कैश कांड की पूरी तस्वीर साफ की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।